This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. एमपीजीके के पिछले लेक्चर में हमने देखा था नर्मदा सोन घाटी रीजन के बारे में, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सतपुड़ा बैकल स्टेडी, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम हिस्सा माना गया है। और ये जो सतपुड़ा बैकल स्टेडी है, इसे आप मैप में एक बार जरूर देख लेंगे, तभी आपको इसकी सारी बातें समझ में आनी है, ठीक है। एक बार फिजिकल मैप में देखेंगे कि ये रीजन आखिर है कहाँ, और एक बार पॉलिटिकल मैप में देख लेंगे कि आखिर कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, कौन सा क्षेत्र ये सतपुड़ा बैकल स्टेडी का क्षेत्र है, ठीक है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको 10 फैक्ट्स बताए थे, और उन फैक्टों में से आज से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस रेज करूंगी। क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी की साड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चंदेरी की साड़ियों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सेकेंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगला क्वेश्चन है, गोकुल गांव योजना का प्रारंभ, गोकुल गांव योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान से किया गया? गोकुल गांव योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान से किया गया? अगला क्वेश्चन, जरदोजी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जरदोजी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन है, राज्य का जंतर मंतर कहां पर स्थित है? राज्य का जंतर मंतर कहां पर स्थित है? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सतपुड़ा बैकल स्टेडी। सतपुड़ा बैकल स्टेडी से आपके लिए पहला सवाल, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सतपुड़ा बैकल स्टेडी में आता है? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सतपुड़ा बैकल स्टेडी में आता है? ओके, अब हम स्थिति में आते हैं। सतपुड़ा बैकल स्टेडी की अगर हम स्थिति की बात करें तो यह है 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 21 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र सतपुड़ा बैकल स्टेडी का जो क्षेत्र है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। सतपुड़ा स्टेडी जो है ये कई छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित है। आप पर्वत पढ़ेंगे तो सतपुड़ा बैकल स्टेडी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको मोटी मोटी जानकारियां बस दे रही हूँ। कई पहाड़ियों में विभाजित है, ठीक है। ये है अमरकंटक की पहाड़ी है, इसे मैकाल की पहाड़ी कहते हैं। अमरकंटक जो स्थान है वो मैकाल पर्वत पर ही स्थित है। ये है महादेव की पहाड़ी, यहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, और महादेव पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है ताप्ती नदी। और ये भारत की मात्र 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह करके अरब सागर में मिल जाती है। और ये दोनों नदियां क्या करती है, भ्रश क्षेत्र में रिफ्ट घाटी में होकर बहती हैं। और इन दोनों नदियों के मध्य ही स्थित है सतपुड़ा बैकल क्षेत्र। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सतपुड़ा बैकल क्षेत्र है, ठीक है। तो यह क्षेत्र नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, और यह मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा से, अगर हम पश्चिम दिशा की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी पश्चिमी सीमा है वो सतपुड़ा बैकल स्टेडी द्वारा ही निर्धारित होती है। तो मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा से लेकर ये पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत है। अमरकंटक ये है, ठीक है। आगे समझ में, अगर हम जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु औसत जलवायु है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो महादेव पर्वत अर्थात सतपुड़ा बैकल स्टेडी के क्षेत्र में ही होती है। ओके, तो वर्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्षा, एवरेज वर्षा की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो ये होती है 62 से 150 सेंटीमीटर, 62 से 150 सेंटीमीटर। अगर हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर पाई
जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि अगर हम इसके दक्षिण में आते हैं तो ये है पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र, और महाराष्ट्र क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की चट्टानें, और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और इसी का थोड़ा सा भाग क्या है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में भी पाया जाता है। इसी कारण सतपुड़ा मैकल श्रेणी में काली मिट्टी पाई जाती है। अगर हम नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, तो आपको पता ही हो गया है, नर्मदा, ताप्ती, जोहिला। जोहिला एक ऐसी नदी है जो, देखिए, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। जोहिला जो है वो छोटी नदी है, इसलिए आपको बुक में शायद ही मिल पाए, मतलब कई बुकों में तो दिया हुआ होता है, परंतु सारी बुकों में जोहिला नदी के बारे में नहीं दिया होता। तो ये भी जोहिला जो है वो भी अमरकंटक से ही निकलती है। तो इस क्षेत्र की नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, जोहिला, शक्कर, हिरण। शक्कर, हिरण जो नदियां हैं बहुत छोटी नदियां हैं, और ये सारी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बहुत छोटी नदियां हैं और ये सारी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अगर हम नगर की बात करें, पॉलिटिकल मैप आप जरूर देख लेंगे। मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, कौन कौन से नगर है यहाँ पर? खंडवा, खरगोन, बालाघाट, बुरहानपुर, जो नरसिंहपुर। ठीक है, ये दक्षिणी क्षेत्र में जो भी आपको नगर दिखेंगे, ये सारे नगर कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी के क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे और ये नोट कर लीजिए। लास्ट बचा है आपका बघेलखंड या पूर्वी पठार। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बघेलखंड या पूर्वी पठार। अब हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ फैक्ट्स बताए जाएंगे, तो आप अपनी नोट्स में नोट करते चले। और पॉइंट डाले, टॉपिक डाले, मध्य प्रदेश में विशिष्ट संस्थान, विशिष्ट जो संस्थान है वो मैं आपको एक साथ यहाँ पर करवा रही हूँ। मध्य प्रदेश में विशिष्ट संस्थान, विशिष्ट संस्थान। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको राजधानियां बताई थी, मध्य प्रदेश की राजधानियां, संस्कार राजधानी, ऊर्जा राजधानी, खेल राजधानी, व्यवसायिक राजधानी, ये सारी राजधानी मैंने आपको बता दी थी। अब इस वीडियो में आप लिख लीजिए विशिष्ट संस्थान। मध्य प्रदेश में जितने भी विशिष्ट संस्थान है एकमात्र, उनके बारे में। और पहला लिखेंगे राज्य में सैनिक स्कूल, या पहले भी पढ़ चुके हैं। राज्य में सैनिक स्कूल, और ये कहां पर है? किस जिले में? मध्य प्रदेश के रीवा में। रीवा। अगला है राज्य में बैंक नोट प्रेस। राज्य में बैंक नोट प्रेस, मतलब विशिष्ट जो है मध्य प्रदेश में, वहां उन चीजों की बातें हो रही है यहाँ पर। तो राज्य में बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? नोटों की छपाई कहाँ पर होती है? ये होती है देवास में। ये मालवा के क्षेत्र में स्थित एक स्थान है देवास। ये पूरे देश में नोटों की छपाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो राज्य में बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में। अगला पॉइंट डालेंगे, राज्य में न्यूज प्रिंट मिल। राज्य में न्यूज प्रिंट मिल, और ये कहां पर है? ये है नेपानगर। और नेपानगर कहाँ है? किस जिले में? नेपानगर है बुरहानपुर में। बुरहानपुर। ठीक है, अगला पॉइंट, राज्य में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। राज्य में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, और ये कहां पर है? होशंगाबाद। ठीक है,
अगला, मानसिक चिकित्सा संस्थान। मध्य प्रदेश में मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? मानसिक चिकित्सा संस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश में मानसिक चिकित्सा संस्थान है इंदौर और ग्वालियर में। इंदौर और ग्वालियर, जहां पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठें हैं इंदौर और ग्वालियर में, वहां पर मध्य प्रदेश का मानसिक चिकित्सा संस्थान भी है। मध्य प्रदेश का कैंसर चिकित्सा संस्थान कहां पर है? कैंसर चिकित्सा संस्थान ये है इंदौर ग्वालियर और जबलपुर में, संस्कार राजधानी में, ठीक है। कैंसर चिकित्सा संस्थान इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में। देखिए, जो मैंने आपको नर्मदा सोनघाटी, मालवा पठार जो आप पढ़ रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो मैं आपको फैक्ट बताती हूँ ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। आप पेपर उठाइए, आप जब कुछ फैक्ट, कम से कम अगर आप 100 फैक्ट पढ़ लोगे और उसके बाद अगर आप एमपीपीसीएस या एमपी के किसी भी एग्जाम का पेपर उठाओगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फैक्ट उन क्वेश्चंस पे, उन पेपर्स के क्वेश्चन में कितना ज्यादा रोल निभा रहे हैं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सारे जो क्वेश्चन है फैक्ट्स वाले, ये घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। स्कोर करने के लिए आपको ये फैक्ट ही काम आएंगे, ठीक है। तो आप ना तो उन चीजों को छोड़ना है और ना ही इन चीजों को छोड़ना है, आपको दोनों को बराबर लेकर चलना है। इन्हें तो आपको केवल रखना है और वो चीजें जो है वो आप रट नहीं सकते, रटोगे भी तो भी भूल जाएगा। तो वो चीजें समझने वाली, तो जो चीजें समझने वाली है वो मैं अलग बता रही हूँ, और जो चीजें रटने वाली है, जो बिना रटे आपको याद हो ही नहीं सकती, वो चीजें मैं आपको अलग बता रही हूँ, ठीक है। तो रिवाइज इसको करते रहिएगा। और जो मैंने क्वेश्चंस आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में पूछे थे, वो उन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, ओके। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं बघेल खनिया पूर्वी पठार के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।